टाटा मोटर्स का क्रेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि ये पागलपन में कन्वर्ट हो रहा है। और टाटा मोटर्स टाटा लवर्स को और पागल करने के लिए और बेहतरीन गाड़ियां ला रहे हैं, जैसे कि टाटा सियारा कुछ टाइम पहले आ गई। अब इसकी शुरुआत हुई कैसे, आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं याद दिला दूं। टाटा पंच वो पहली गाड़ी थी जिसने मारुति का जो वर्चस्व था बेस्ट सेलिंग कार्स का, उसको तोड़ा। और अभी रिसेंटली टाटा पंच देश की बेस्ट सेलिंग कार बनी थी जिसने मारुति के रिकॉर्ड तोड़े। वो तो आपने सुना ही होगा, दो भाई दोनों तो भाई। तो नेक्सॉन और पंच का वही वाला हाल था। अब इनका एक बड़ा भाई और आ गया है, सियारा। पर आज हम बात करेंगे टाटा पंच फेसलिफ्ट के बारे में। तो पिछले कुछ टाइम से मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। अब पंच का अपडेट आ रहा है। क्यों लेट हो गई ये कार? क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे पहले तो टाटा मोटर्स सियारा के लॉन्च की प्लानिंग कर रहे थे। अब सियारा जो है लॉन्च हो चुकी है। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसके अंदर ईवी आनी है, वो आ जाएगी। पर अब जो अगला नंबर है वो टाटा पंच फेसलिफ्ट का है। मेरे पास लिटरली ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं बंदों के कि भाई हम 1.5 साल से पंच फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं, 1 साल से पंच फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं। और देखा जाए ना प्रैक्टिकली तो टाटा पंच फेसलिफ्ट जो है थोड़ा सा डिले ही हुआ है। तो इसको कुछ महीने पहले ही जाना चाहिए था, पर तब क्या करा था टाटा मोटर्स ने, इसमें कुछ एडिशन कर दिए थे कि फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा दिया था बड़ा, और एक आर्मरेस्ट दे दिया था। तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस कर दिए थे। पर अभी रिसेंटली ताजी टाटा पंच फेसलिफ्ट स्पाई हो गई है। क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड है इसमें, क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है, और जो आजकल एक नई हवा चल रही है कि इसमें एक नया इंजन आने वाला है, उसके ऊपर भी आपको अपडेट दूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पहली फोटो ये है जहां पर रोड पर चल रही है, थोड़ी सी ब्लर हो गई क्योंकि शायद चलते हुए शॉट लिया गया है। तो फ्रंट फेशिया में इसके सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस होंगे, यानी कि कार का जो मुखड़ा होता है भाई, जिसकी वजह से कार सुंदर लगती है, एक रोड प्रेजेंस लेकर आती है, बॉक्सीनेस लेकर आती है। क्योंकि देखो टाटा पंच जानी जाती है बॉक्सीनेस के लिए। अब पंच का फेसलिफ्ट बनाना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि अगर इसकी लुक्स से 19-20 भी छेड़छाड़ गलत हो गई ना, तो लोगों का दिल टूट सकता है। और बिकती ही अपने एसयूवी स्टैंस और बॉक्सीनेस की वजह से है। यहाँ पर आपको काफी एलिमेंट जो टाटा की नेक्सॉन है ना, उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड नजर आएगा, जहां पर काफी क्रिस्पीनेस आपको नजर आएगी। और इनफैक्ट जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, इस बार पंच के ड्राइविंग डायनामिक्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आप देखोगे। यहाँ पर इस बार आपको मिलेगी स्लीकर टॉप माउंटेड एलईडी डीआरएल्स, हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड ट्रायंगुलर हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसकी जो ग्रिल है इस बार आपको वो भी थोड़ी सी न्यूली स्लेटेड मिलेगी। यहाँ पर जो उसका पुराना थोड़ा सा मैश टाइप डिजाइन था, वो भी अब आपको काइंड ऑफ रिप्लेस होता नजर आएगा। रेक्टेंगुलर ग्रिल मिलेगी आपको देखने में, जो लोअर ग्रिल होती है, इसकी वजह से इस कार के अंदर और ज्यादा प्रीमियम और थोड़ा सा वाइड स्टैंस ऐड हो जाएगा। थोड़ा अगर हम इसकी ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करें ना, तो पंच की ईवी आती है जो कॉस्टली है, यानी कि वो टाटा मोटर्स ने पहले ही काफी अच्छी बनाई थी। वो करंट वाली पंच से काफी ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज ईवीज ज्यादातर आपको पता ही है सुंदर बनाई जाती हैं, रोड प्रेजेंस के हिसाब से बेटर बनाई जाती हैं, क्योंकि वो महंगी होती है। तो भाई साहब वही वाली प्रीमियमनेस आपको काफी हद तक यहाँ पर इंस्पायर्ड टच देखने को मिलेगा जो पंच फेसलिफ्ट आई। चलो अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल में मोस्टली जितना मुझे समझ में आ रहा है अनचेंज्ड ही है, बट एक न्यू एलॉय व्हील्स का डिजाइन एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जो करंट वाले एलॉय व्हील थे वो ज्यादातर फेसलिफ्ट में ऐसा होता है, एक नया एलॉय व्हील डाल देते हैं। पंच के अंदर 360 कैमरा कंफर्म होने के 90% चांसेस बन चुके हैं, क्योंकि न्यू बायर्स जो है वो डिमांड कर रहे थे कि भाई 360 कैमरा इसमें आ जाए। तो टाटा मोटर्स ने आपकी सुन ली है। अब बात करते हैं इसके रियर डिजाइन की, जहां पर सबसे ज्यादा जो चल रही है ना कंट्रोवर्सी कि क्या टाटा मोटर इसके अंदर कनेक्टेड एलईडी लैंप्स देंगे या नहीं देंगे। देखो जितना मुझे पता चला है, तो जो टॉप वेरिएंट्स है ना, वहां पर आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स वाला सेटअप देखने को मिलेगा। और जो लोअर वेरिएंट्स है वहां पर शायद आपको एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप देखने को ना मिले। ये कई कंपनीज ने आजकल स्ट्रेटेजी बना ली है कि कनेक्टेड टेल लाइट देंगे भाई टॉप वेरिएंट्स पे, लोअर में नहीं देंगे। यहाँ पर आपको एक न्यूअर बूट लिड देखने को मिलेगी, और जो बम्पर का लेआउट है, डिजाइन है, वो भी आपको एक नया देखने को मिलेगा। चलो अब चलते हैं कार के अंदर इंटीरियर्स और फीचर्स की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि पैसा लगाएंगे आप लोग तो पता होना चाहिए क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इस बार आपको एक न्यू 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जहां पर टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आएगा, सेंटर में टाटा का लोगो चमचम मारेगा। 7 इंचेस का एक TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही में आपको एक अपडेटेड क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल मिलेगा, यानी कि जो पुराना करंट ऑटोमेटिक एसी था इसका, उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। एंड साथ ही में थोड़ी सी मॉडर्न वाइब्स, मॉडर्न एलिमेंट ये जो है क्लाइमेट कंट्रोल ऐड करेगा। 6 एयर बैग्स को एज स्टैंडर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि सारे के सारे जितने भी वेरिएंट्स होंगे, बेस लो, सेकंड बेस टॉप, एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग आपको मिल जाएंगे। इस बार टाटा मोटर्स पंच के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी ऐड करने वाले हैं, और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स भी ऐड करने वाले हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, पर डिसएडवांटेज ये होगा क्योंकि टॉप वेरिएंट में अगर वेंटिलेटेड सीट, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा, 360 कैमरा ऐसा फीचर्स आते हैं, तो कार के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर पंच में आप 12 लाख रुपए तक लगाने का विचार करो, सो आई थिंक नेक्सॉन की तरफ जाना स्मार्टर डील होती है।
तो मुझे लगता है कि इतने भी ज़्यादा फीचर ना डाल दें कि पंच का टॉप मॉडल लेने वाले को ये लगे कि भाई मैं जाकर कोई और कॉम्पैक्ट एसयूवी क्यों ना ले लूं। इसके अलावा 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन देखने को मिलेगा विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, वॉइस असिस्टेड सनरूफ आपको देखने को मिलेगी, रियर एसी वेंट, टाइप सी फास्ट चार्जर और इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंजन के बारे में भी, क्योंकि इंजन से रिलेटेड काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे हैं, इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस चल रही है और लोग कुछ भी बता रहे हैं इसके इंजन के बारे में। इंजन ऑप्शंस में क्या कोई नया इंजन ऑप्शन आने वाला है? देखो करंटली इसमें 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि इस कार के साइज के हिसाब से डिसेंट पावर जनरेट करता है। टाटा पंच साथ ही में आपको सीएनजी में देखने को भी मिलती है। ईवी आती है, वो एक सेपरेट कार है, पंच फेसलिफ्ट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो पहला रूमर मैं दूर कर दूं कि इसमें कोई डीजल नहीं आ रहा, कोई डीजल इंजन नहीं आ रहा। दूसरा रूमर जो काफी सुनने में आ रहा था और जो आप लोगों ने भी मुझसे पूछा है कि क्या टाटा मोटर्स का जो नया 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन इंजन है 4 सिलेंडर, क्या वो पंच में आ सकता है? तो देखो मैंने आपको जो लास्ट अपने अपडेट में बताया था कि वो नेक्सॉन में शायद एक बार को आ जाए, उसके लिए भी अभी तक टाटा मोटर्स इज इन अ डिस्कशन कि वो लाएंगे कि नहीं लाएंगे, पर टाटा पंच में वो नहीं आएगा, कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर आप टाटा पंच का साइज देखते हो, इट्स नॉट इवन कॉम्पैक्ट एसयूवी, ये एक मिनी एसयूवी है, माइक्रो एसयूवी है। हालांकि अगर इसमें लगा दिया तो ये रॉकेट बन जाएगी, पर वो ओवर पावर्ड भी हो जाएगा और मुझे लगता है कि फिर इस कार का टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाएगा। 1500 सीसी का इंजन अगर इस कार में आता है तो जीएसटी बढ़ेगा। तो आई मीन पंच तो बनी ही आपके और मेरे जैसे कॉमन मैन के लिए थी, तो फिर यूज केस नहीं बचता हुई। तो मुझे लगता है वो 1.5 लीटर का इंजन पंच में नहीं आना चाहिए। कार का जीएसटी बढ़ जाएगा, कार के रेट्स बढ़ जाएंगे, कार ओवर पावर्ड हो जाएगी, तो मजा नहीं आएगा। तो ये एक रूमर है, कोई 1.5 लीटर इसमें नहीं आ रहा है और साथ ही में ना ही कोई नया 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन इसमें आ रहा है। इंजन जो पहले आ रहे थे वो काफी हद तक स्मूथर हो गए थे, जो भी नए अपडेट्स टाटा मोटर ने करे थे BS6 के साथ। तो इंजन ऑलरेडी रिफाइंड इसका हो चुका है, काफी हद तक वाइब्रेशंस इसकी कम हो चुकी है। सीएनजी में पावर डिसेंट है, ट्विन सिलेंडर सीएनजी आपको देखने को मिलेगा, वो बरकरार रहेगा, जो जो चीजें पहले से आ रही थी, नया इंजन कोई भी ऐड नहीं हो रहा। अब बात कर लेते हैं कि आपको खरीदने को कब मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, कुछ लोग तो साल से वेट कर रहे हैं और कुछ मेरे भाई वो चाह रहे हैं कि भाई जैसे न्यू ईयर चल रहा है तो न्यू ईयर पे घर पे गाड़ी आ जाती है, अच्छा लगता है, तो दिसंबर में क्या मिल जाएगी, जनवरी में मिल जाएगी। देखो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली जो इसका लॉन्च है कि जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी आ सकता है। और जब कार के स्पाई शॉट्स बार बार आने लग जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से पंच का भी ये सेकंड टाइम मैं नोटिस कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि 3 मंथ्स में आ जाएगा। प्राइसेस से रिलेटेड भी इसका एक अपडेट आया है कि इसके जो एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं, न्यूज में लिखा हुआ है कि 30 से 40,000 रुपीज तक बढ़ सकते हैं। अब उसमें उन्होंने पूरा क्लैरिटी नहीं दी है, तो ये जो प्राइसेस बढ़ेंगे मुझे लगता है शायद ये अपर वेरिएंट्स के बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर फीचर ऐड हो जाएगा। बेस में इतने प्राइसेस बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, अगर कार के अंदर थोड़े से बेस वेरिएंट में एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो रहे हो, इंफोटेनमेंट वगैरह आप लगा रहे हो और कार की लुक भी चेंज हो रही हो और 15,000 रुपए के आसपास बढ़ते हो, 20,000 रुपए के आसपास, क्योंकि इतना खर्चा तो आप बेस में बाहर पे भी करते, तो दैट मेक्स सेंस कि चलो 15-20,000 बढ़ गए। बट अगर इंफोटेनमेंट बेस में नहीं आ रहा और बेस मॉडल के प्राइसेस 30-40,000 बढ़ते हैं, सो इट विल नॉट बी अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एनी मोर। इसके ऊपर मैं आपको टाइमली क्लैरिटी देता रहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो इन सब बातों का क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष ये है कि कार की जो फ्रंट प्रोफाइल है और जो रियर प्रोफाइल है काफी हद तक चेंज हो जाएगी। काफी एलिमेंट्स आपको टाटा पंच ईवी से इंस्पायर्ड नजर आएंगे, जिसकी वजह से कार और ज्यादा बॉक्सी, और ज्यादा प्रीमियम, और ज्यादा एसयूवी स्टैंस लेकर आएगी। और जैसे आपने एल्ट्रॉस के अंदर कनेक्टेड लाइट देखा था ना, वो बार देखा था, उसी तरीके का कुछ आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा, पर लुक्स एल्ट्रो से बेटर रहेगी। और कल हमने ब्रेजा फेसलिफ्ट का अपडेट भी डाला था, टाटा सियारा की सारी वीडियोस कवर्ड हैं, आप उन वीडियोस को भी हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। हैप्पी संडे, बाय बाय, टेक केयर।